हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने थाने के गाँवदेवी मार्केट में जो आग लगी थी ना, उसके बारे में मैंने बात की थी। मतलब क्या लेवल की भीषण आग थी वो, कितने लोग उसमें मरे, कितने लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ में मैंने एक चीज़ भी बोली थी कि मुझे ना एक दो पॉइंट ना वहाँ पे खटके। आज का जो वीडियो है ना वो मतलब एक खटके हुए पॉइंट के बारे में ही है, बट वो एक दो पॉइंट में से एक नहीं है, ये अलग है। जब भी मैंने वीडियो शूट किया ना, उसके बाद में मतलब अराउंड मॉर्निंग टाइम पे मैंने शूट किया था, और है ना उसके बाद में मुझे एक पॉइंट रह के सता रहा था कि मतलब चलो आग लगी, अंडरस्टैंडेबल है। मैंने अंडरस्टैंडेबल बोला, एक्सेप्टेबल नहीं। ओके, अंडरस्टैंडेबल इज़ लाइक डिफरेंट थिंग। तो मतलब शॉर्ट सर्किट बहुत ही हाई चांसेस है मेरे लिए वहाँ पे हुआ होगा, कि मतलब कोई कोई लोग आग भी लगाते हैं, पर मतलब इतने सब लोगों का क्यों मतलब लाइफ स्पॉइल करेंगे ना, अपने खुद के मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो मतलब उसी लिए मैंने पर्सनली आग लगाने का जो मतलब किसी ने आग लगाई होगी, ये पॉइंट मैंने रूल आउट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है वहाँ पे। चलो शॉर्ट सर्किट हुआ तो हुआ, वहाँ पे इतना क्या हो गया कि वो आग लिटरली ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकल के लपटे उसकी बाहर निकल के ऊपर के 2 फ्लोर तक गई। चलो बाहर से गई, लपटे निकल रही थी, ठीक है, अंदर से भी वो आग बढ़ रही थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा क्या हो गया कि वो आग इतनी ज़्यादा लेवल तक बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी। तो है ना, जब भी मैंने घर वालों से बात किया, मैंने स्पेशली अपनी मम्मी से बात की मैंने घर में, तो है ना एक ऐसे पॉइंट समझ में आ गया कि वो जो मार्केट है ना वो पहले से ऐसे नहीं रहा, ठीक है। मतलब दैट वाज स्पेसिफिकली गाँव देवी भाजी मंडी या गाँव देवी सब्जी मंडी, ठीक है। वहाँ पे अभी सब्जी, फल, फूल वगैरह पहले से मिलते थे, ठीक है। ये मुझे मम्मी से पता चला, तो मैंने मम्मी को पूछा कि ये जो चेंज आया है कि मतलब अभी जो है कि वहाँ पे मतलब जब भी मैं जाती थी ना वहाँ पे अभी रिसेंटली 1 साल में वगैरह, तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। रिसेंटली तो छोड़ी दो, मैंने अभी अप्रैल नहीं सॉरी मार्च के टाइम पे मैं गई थी वहाँ पे, ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो तभी मैंने देखा कि वहाँ पे ना ये जो सब्जी फल वगैरह ये है ना, ये एक कॉर्नर में रह गए हैं अभी, ठीक है। मतलब पहले मार्केट वॉज अबाउट ये सब्जी और फल, अभी वही चीज़ एक कॉर्नर में बैठी रह गई है। बाकी का जो मार्केट है ना, मेजॉरिटी ये जो लेडीज़ के जो कपड़े मिलते हैं वो, लेडीज़ के जो सैंडल चप्पल वगैरह जो मिलते हैं वो, उससे ना 80-85% वो मार्केट है ना भर गया है, ठीक है। आप ही सोचो कि क्या मतलब वो सब्जी मंडी का तो एंक्रोचमेंट ही हो गया भाई कपड़ों से। तो जब भी मैंने ये बात किया मम्मी से, तो मेरे को है ना और एक पॉइंट मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं साइंस वालों में, तो है ना मतलब एक ऑप्शन मिल गया मुझे सोचने के लिए, एक वे मिल गया मुझे सोचने के लिए कि वो आग कपड़ों के वजह से तो नहीं बढ़ी है ना, ये जो जूते वगैरह मिलते हैं उनकी वजह से तो नहीं बढ़ी है ना। तो फिर जब भी मैंने उसके बारे में सोचा जूतों से कैसे बढ़ सकती है भाई, तो फिर तभी मुझे समझा कि मतलब ये जो जूते वगैरह जो पैकिंग रहती है ना, तो जूतों के अंदर वो लोग ऐसे ना ये प्लास्टिक भर के रखते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर। तो उसकी वजह से भी आग फैल सकती है। अभी आप आग तो नहीं बोलेगी ना भाई कि मतलब मैं ये प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, ये जूतों के अंदर है, ये जूतों के बाहर है, या बाहर पड़े हुए उनसे पकड़ते हैं। आग मतलब कहीं भी लग सकती है, और कोई भी प्लास्टिक को वो आराम से ग्रैब कर लेती है, तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है क्या। फिर है ना मतलब जब भी मैंने थोड़ा शांति से बैठी मैंने और सोचा, तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब एक और पॉइंट मिला मेरे को कि ये जो कपड़े वाले जो मार्केट है ना, तो उसमें ये जो कपड़ा घड़ी करके फोल्ड करके जो देते हैं, वो है ना एक प्लास्टिक के एनवलप टाइप रहता है उनका, एनवलप नहीं बोल सकते उसको, प्लास्टिक का कवरिंग टाइप एक रहता है एनवलप जैसा ही, तो है ना उसमें डाल के देते हैं वो लोग।
अभी समझो अगर दिन में उनके 200-300 कपड़े बिक गए समझो, तो है ना, मतलब वो अराउंड उससे डबल वगैरह है ना भर के रखते हैं, ठीक है, प्लास्टिक। तो अभी शॉर्ट सर्किट हुआ, आग फैली, उसमें आग लगी, और उससे वो आग जो लेवल पे बढ़ी है ना, लाइक आप भी समझ सकते हो। तो मुझे ये है कि पहले तो ये मार्केट नहीं था कपड़ों का, सिर्फ सब्जियां वगैरह फल वगैरह मिलते थे। चलो बाद में ये मसाला और पापड़ और फरसान वाले वगैरह पे आ गए। फिर मुझे लगा कि मेरी जो सोच है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है क्या, कि मतलब प्लास्टिक तो भाई मतलब हर जगह पे ही होता है ना। सब्जी वाले जो थैलियाँ देते हैं वो प्लास्टिक में होती हैं। फिर अभी हम लोग लेते हैं प्लास्टिक की बैग इसलिए, नहीं तो कपड़े की बैग लेके जाएंगे तो नहीं देते हैं वो लोग। फिर मतलब मसाले वालों का जो पैकेट रहता है वो भी प्लास्टिक का ही रहता है, फरसान वालों का पैकेट रहता है वो भी प्लास्टिक का ही रहता है। पर उतने में इतनी ज़्यादा लेवल तक जो आग फैली है ना, वो फैलना एक्चुअली पॉसिबल था क्या? फिर जब भी मैंने शांति से सोचा ना, वो थैलियाँ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहती है जितनी कपड़े वालों की थैलियाँ रहती है, ठीक है, या ये जो जूते वाले वगैरह होते हैं उनके प्लास्टिक रहते हैं। फिर मैंने मतलब एक कंक्लूजन पे मैं जंप हुई कि भाई मतलब उसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा लेवल तक फैलने के बहुत 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 ज़्यादा हाई चांसेस हैं। फिर मतलब मैंने ऐसे सोचा कि भाई पहले तो नहीं था, फिर ये आया कहाँ से? मतलब ये जो कपड़े का या जूते का मार्केट है वो उस जगह पे कहाँ से आया? तो फिर मतलब ऐसे ही मैं एक दिन शाम को बाहर निकली एंड गई वहाँ पे लोगों से बात करने के लिए नहीं गई थी ऐसे, बट ऐसे ही मतलब उसी साइड से आ रही थी तो सोच लिया, थोड़ा टाइम था बीच में तो सोच लिया कि वो मार्केट में मैं जाके आऊँगी, मतलब देखूँ तो सही क्या कंडीशन है। मतलब बचपन से जा रही हूँ भाई, एक इमोशनल कनेक्ट है मेरा। तो मैं गई वहाँ पे एंड वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का तो काम शुरू हो ही गया था उनका। पर मतलब वहाँ पे ना एक दो जो शॉप वाले थे ना वो आए थे देखने। तो मैंने उनसे बात की कि अंकल क्या मतलब कब तक वापस से स्टार्ट होने की बातें हो रही है वगैरह वगैरह। तो है ना ये सब बातों में ना मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि अंकल ये जो पहले तो ऐसे मार्केट नहीं था, मतलब सिर्फ सब्जी मंडी थी, तो ये कपड़े वाले वगैरह कब से आ गए और आपको क्या लगता है कि ये कपड़े वालों से हुआ क्या? तो ऑब्वियसली मतलब उन्होंने डायरेक्ट कमेंट तो नहीं किया, पर एक हिंट आया कि हाँ भाई मतलब अगर कपड़े नहीं होते तो ये लेवल का डैमेज नहीं होता उस टाइम पे, मतलब अभी जो हुआ है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि थाने में से कितने कपड़े वाले हैं? तो उन्होंने तभी मेरे को बोला कि अगर एक मतलब उन्होंने नहीं बोला पर एक 100% में से, मतलब ये जो एक आइडिया दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ, पर उन्होंने ऐसे बोला कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वाले जो है ना, कपड़े वाले सैंडल वाले, वो सब बाहर से आते हैं, थाने से नहीं है वो। तो फिर मतलब उन लोगों के लिए मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खटकी है कि भाई अगर आप बाहर भी जगह है ना तो वहाँ भी बेचो ना, थाने में आके। मतलब जो लोग गाँव देवी मार्केट में गए हैं उनको पता होगा कि ये जो एरिया ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जो नहीं है थाने से, मतलब जो है उन्होंने तो देखा ही है, जो नहीं है उनके लिए बता रही हो कि आप ही सोचो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट कंजस्टेड लोकेशन पे, मतलब चारों साइड से उसके गाड़ियाँ आते जाती रहती है, रिक्शा 3 साइड से पैक करके रखते हैं उसको। तो है ना वैसे बिल्डिंग में ऊपर के 2 मंजिले हैं उसको, नीचे के मंजिले में नियरली 80+ वहाँ पे ये जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वो है। कितना कंजस्टेड होगा आप ही सोचो। इतने में भी मतलब जो आग लगी है उसमें से भी अगर 80 to 85% अगर कपड़े वालों ने ही भर के रखा है, जो कुछ भी 10-15% है वो सब्जी वाले, फल वाले, फरसान वाले, पापड़, मसाला और लाइट वालों की 1-2 दुकान है वहाँ पे। पर है ना लाइक दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उसका कुछ नहीं है। पर ये जो बाकी का जो मार्केट जो भरा पड़ा है ना कपड़ों वालों से, सैंडल वालों से, तो मेरा स्पेसिफिकली मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने एरिया में जाके लगा दो, यहाँ पे आके लगाने से। क्योंकि है ना लगाना ही है तो बाहर लगाओ भाई, इतनी जगह पड़ी है वहाँ पे लगा दो। या फिर गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि
उनके लिए अलग से जगह बना के दो, अगर उनको अंदर ही लगाना है उनके लिए अलग से जगह बना के दो। क्योंकि कैसा है ना, ये जो लड़कियों के जो कपड़े होते हैं ना, उन्होंने उनमें मोस्टली मतलब कॉटन के कपड़े वाला ज़माना तो मतलब अभी जितना मैंने लड़कियों को बाहर घूमते हुए देखा है, मेजॉरिटी वो सिंथेटिक या क्या बोलते हैं वो जाली नेट के कपड़े पहन के घूमती है, ठीक है। ऑब्वियसली उससे गर्मी कम होती है, मतलब आई थिंक, मैंने तो नहीं पहना है, पर है ना उसका मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, ठीक है। सिंथेटिक और ये नेट वाले जो कपड़े रहते हैं उससे भी आग फैली है, प्लास्टिक से भी आग फैली है। तो अगर उनको वैसे ही बेचना है ना तो दूसरे जगह पे जाके बेचो ना यार, मतलब इतने लोगों का क्यों नुकसान कर रहे हो। जो स्पेसिफिकली जो आपके लिए जो जगह बनाई है ना वहाँ पे बेचो आप, ठीक है। यहाँ पे मतलब दादेवी मार्केट जैसा मार्केट जिसमें इतने लोग आजू बाजू में रहते हैं, इतने लोग आजू बाजू में मतलब रिक्शा वगैरह रहती है, रात में भी रिक्शा रहती है। आप ही सोचो अगर मतलब कोई एक रिक्शा को भी आग लग जाती, कितना बड़ा डैमेज होता है वो। मतलब ठीक है, ये तो बाहर मतलब लपटें फेंकी जा रही थी आग की, मतलब आग की लपटें जो बाहर आ रही थी वो भी मतलब बिल्डिंग से सटा के ही जा रही थी। पर अगर थोड़ा और आगे जाता, रिक्शा वालों को लगता, तो भाई मतलब सोच ही नहीं सकते हो ये लेवल पे डैमेज होता वो। क्योंकि आजू बाजू में लोगों के घर भी है, होटल्स भी है, ये सब भी है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब पूरा क्या एरिया ही जाता वो काम से। तो इसीलिए मेरी मतलब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी प्रॉपर जगह दो इन लोगों के लिए कि अगर वहाँ पे ना अगर शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो जो नेट वाले सिंथेटिक वाले कपड़े, उनके प्लास्टिक के कवर्स, जूते वाले उनके प्लास्टिक, तो है ना उनका है ना स्पेसिफिक वही जगह पे उनकी आग फैले भाई, बाकी के लोगों की लाइफ ख़राब ना हो। और फिर मतलब वैसे जगह पे ना आजू बाजू में जो रिक्शा वाले वगैरह भी खड़े होते हैं ना उनके लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर दो, तो मतलब कैसे ना आग जितनी भी बढ़े वहाँ पे ना जाए, मतलब ज़्यादा डैमेज ना हो उससे। बस आज के लिए इतना ही। जो उस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे पॉइंट खटके थे उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक जय हिंद।